हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग अपना फाइलेरियासिस, बेसिकली हम लोग अपने एलिफेंटाइटिस, बेसिकली जिसको हम लोग बेसिकली जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है वूचिएरा, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। सो बेसिकली लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, लेट नहीं करेंगे। लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूं कि अगर आप लोग नीट को लेकर सीरियस हो, आप लोग चाहते हो कि आपके 360 आउट ऑफ 360 आए, तो ये चैनल आप ही के लिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बेसिकली रात दिन मेहनत कर रहे हैं एंड आपको इस तरीके से कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कम टाइम में भी क्या आ जाए, बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। एंड इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज को भी क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं और अपनी पूरी टीम के साथ बेसिकली मैं अपना है ना कंटेंट को और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या करना चाहता हूँ, अट्रैक्टिव और ज़्यादा क्या करना चाहता हूँ, क्रिस्प करना चाहता हूँ, ताकि आपको एंड टाइम पे भी क्या हो जाए, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए एंड आप लोगों का बेसिकली एग्जाम का पेपर यहीं से फंसे। ओके। सो इस सब के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा बेसिकली आप लोगों हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा दोगे आप लोग, क्योंकि समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हम लोग हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए काम करे। एंड हम बस ये चाहते हैं कि आपका किसी तरीके से सिलेक्शन हो। एंड उसके लिए बेसिकली अगर आप जब एक सब्सक्राइब करते हो, आपका एक वैल्यूबल सब्सक्राइब हमें ऐसा फील करता है कि ये स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है एंड इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली बेस्ट से बेस्ट बनना है। तो वही चीज़ है हमारे लिए भी, बेसिकली आपके लिए भी ज़रूरी है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा भी मोटिवेशन को इन्हेंस कीजिए एंड हम भी आपके लिए क्या करते हैं, रात दिन काम करते हैं। सो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग एलिफेंटियाटिस, जिसको हम लोग हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वूचिएरा और बेनक्रॉफ्टी। बेसिकली वूचिएरा बेनक्रॉफ्टी हम कहते हैं इसको, और इसको फ्लेरेरियल वॉर्म कहते हैं। ठीक है। इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वेक्टर मतलब ये फैलाता कौन है, तो ये बेसिकली फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो बेसिकली क्या करती है, ये है ना फैला देती है। इसको बेसिकली हम लोग ऑल्सो एडीज और एनाफिलीज, बेसिकली ये दोनों मस्कीटोज भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली फैला सकते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये लेस कॉमन होते हैं। ये चीज़ क्या करेंगे, हम याद रखेंगे कि बेसिकली एडीज और एनाफिलीज मस्कीटोज से भी फैल सकता है, बट ये क्या होते हैं, लेस कॉमन होते हैं। मेन जो इसका वेक्टर होता है वो होता है फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होता है। जो फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होता है ये फैलाती है। ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं इसमें बेसिकली कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करा जाता है। तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, जो लिम्फ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं और जो लिम्फ नोड होते हैं, ये बेसिकली बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल का एक ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। सो लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मस्कीटो क्या करता है, इंजेक्ट करता है लार्वा। ठीक है। और लार्वा क्या होते हैं, बेसिकली लार्वा है ना मेच्योर हो जाते हैं आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और ये जो बेसिकली मेच्योर होकर जो अडल्ट लार्वा बनते हैं ना, ये आपके लिम्फ फ्लो को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फ बेसिकली वेसल्स होती हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर क्या आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सो चलिए आ जाइए सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में फीवर होता है, या फिर पेनफुल, या फिर स्वेलो लिम्फ नोड्स हो जाती हैं। मतलब क्या आ जाने लगता है, फीवर आने लगता है और जो आपकी लिम्फ नोड होती हैं वो बेसिकली स्वेल होने लगती है। ठीक है। इन्फ्लामेशन भी होता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन होने लगता है लिम्फ वेसल्स का, क्या होता है। ठीक है। और क्रोनिक स्टेज जो बेसिकली क्या होती है, जो डेंजरस स्टेज होती है, ठीक है, जिसको हम एलिफेंटियाटिस भी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर स्वेलिंग आती है। किसके अंदर, लेग्स के अंदर आती है, स्क्रोटम के अंदर आती है, जो बेसिकली मेल जो हमारे बेसिकली मेल जेनाइटल ऑर्गन में स्क्रोटम जो होता है। ठीक है। हाँ, जिसको हम टेस्टिस का बैग कहते हैं। ठीक है। जिस बैग एरिया में टेस्टिस होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है। आर्म्स के नीचे स्वेलिंग आती है और ब्रेस्ट एरिया में भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। और स्किन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है, लाइक एलिफेंट स्किन। और यहाँ पे परमानेंट क्या हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाता है। मतलब ह्यूमंस क्या हो जाते हैं, परमानेंटली आपकी स्किन में क्या हो जाता है, डिसफिगरमेंट, मतलब आपकी परमानेंटली स्किन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। अब ये तो होगा बेसिकली हमारा क्या, बेसिकली हमारा क्या होगा, बेसिकली एलिफेंटियाटिस होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली अपना कैंसर को स्टार्ट करते हैं। देखो ये बहुत ही छोटा सा था। ठीक है। हमारा मेन जो इस में टॉपिक निकलने वाला है वो होने वाला है हमारा कैंसर होने वाला है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एंड कैंसर को हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो चलो आ जाओ कैंसर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कैंसर की डेफिनेशन के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है। सो कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, कैंसर इज अ डिसीज कैरेक्टराइज बाय द अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ये चीज याद रखनी है कि कैंसर किसकी वजह से होता है, कैंसर होता है बेसिकली अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट
ट्यूमर दैट कैन इन्वेड अदर टिश्यूज। बेसिकली एक कैंसर के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन फेस होती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाती है, ये बेसिकली है ना, बेसिकली इतना ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल नहीं होती। ये एक जगह पे क्या होता है, जैसे बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो, जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर मतलब इस तरीके से क्या होता है, ट्यूमर आप समझ सकते हो, ये बिनाइन ट्यूमर होता है, ये एक जगह पे क्या होता है, पड़ा रहता है, ठीक है। जब ये मैलिग्नेंट फेस आ जाती है तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, जस्ट एक सेकंड के लिए रुको, ये बस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से कैंसर सेल निकलते हैं और ये आपकी पूरी बॉडी में क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। सो याद रखना है क्या कहते हैं, बिनाइन और जो मैलिग्नेंट फेस होता है, तो मैलिग्नेंट फेस क्या होता है, ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। और जो बेसिकली बिनाइन फेस होता है, ठीक है, इसमें जैसे अगर ये ट्यूमर है, ठीक है, तो आप इस एरिया को कट करके निकाल दो, इस ट्यूमर बेसिकली इसको कट करके आप निकाल के क्या कर सकते हो, फेंक देते हो, मतलब फेंक इन द सेंस क्या कर दो, आप इसको बॉडी से निकाल दो, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका कैंसर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग नॉर्मल सर्जरी कहते हैं, लेकिन जब मैलिग्नेंट कैंसर हो जाता है तब इसको बेसिकली है ना टिश्यू से जनरली हम इसको कट करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि अभी आपकी ब्लड में मिक्स होगा और ये अब पूरी बॉडी में क्या करेगा, फैलेगा, ठीक है। सो इस वजह से बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं ना कि कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट करना जरूरी रहता है, तब हम कैंसर को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं पेशेंट को। तो वो इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जो मैलिग्नेंट फेस होती है उसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैलिग्नेंट फेस में ना क्या क्या कर रहा है, बेसिकली कैंसर का जो सेल्स हैं वो तो ब्लड में फैल रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से हम क्या चाहते हैं कि हम उसे बिनाइन फेस में क्या करें, बेसिकली है ना, क्या कर लें, बेसिकली ट्रैक करें और उसको क्या करें, जल्द से जल्द आपकी बॉडी से क्या करें, रिमूव करने की क्या कर दें, कोशिश करें। ओके, सो आई होप समझ में आ चुका होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहला निकल के आता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन। बेसिकली सेल डिवीजन कैसा होता है, इसका अनकंट्रोल होता है, मतलब सेल डिवाइड विदाउट कंट्रोल। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। आपके जो सेल्स होते हैं वो है ना अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं, मतलब उनके ऊपर आपकी बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं होता। और ये नॉर्मल क्या होते हैं, ग्रोथ सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब नॉर्मल ग्रोथ सिग्नल क्या होते हैं, मैं समझाता हूं आप लोगों को। नॉर्मली आपका सेल बेसिकली क्या करे, आपकी बॉडी ने आपके सेल को बता रखा है कि इतना ग्रो करना है, ठीक है। और ये जो कैंसर सेल होते हैं ना, बोलते हैं कि हम नहीं मान रहे, हम इतना ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कैंसर सेल, ये बोलते हैं कि हम इतना ग्रो करेंगे। और यह होते हैं आपकी नॉर्मल बॉडी के सेल, वो बोलते हैं कि हम इतना ग्रो करेंगे। तो कैंसर सेल इनको मानते नहीं है, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल क्या हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और ये अंडरगो एपिटोसिस भी नहीं जाते, मतलब क्या, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन की सेल की डेथ कैसे होती है। तो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन की डेथ कैसे होती है, तो आप बोलोगे कि जब ब्रेन के सारे क्या हो जाते हैं, न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ह्यूमन की क्या हो जाती है, नेचुरली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये इंसानों का क्या है, हमारा लॉजिक है कि इस तरीके से क्या होती है, हमारी डेथ होती है। तो बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपके पूरे न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली खत्म हो जाते हैं, तो इंसान की क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली खत्म क्यों हो रहा है, उन 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 सेल्स को खत्म कौन कर रहा है, तो वो सेल अपने आप क्या जा रहे हैं, एपिटोसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। बेसिकली वो क्या करते हैं, एपिटोसिस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर क्या हो जाती है, खुद ब खुद क्या हो जाती है, बेसिकली सेल, एक सेल होता है वो, उसको खुद ब खुद पता रहता है कि इस टाइम पे क्या करना है, मेरे को अपने आप को खत्म करना है। लेकिन कैंसर सेल बोलते हैं कि हम ये नहीं मानते, हम अपने आप को नहीं खत्म करेंगे। इसीलिए कैंसर सेल बेसिकली आपकी बॉडी में ना क्या करते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फैलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, उन दूसरे सेल्स को क्या कर देते हैं, बेसिकली उन दूसरे सेल्स पे क्या कर देते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ये चोरी कर लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या करते हैं, हड़पना शुरू करते हैं। और ये अनलिमिटेड ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है, बेसिकली कैंसर सेल में है ना, पेशेंट जो होता है, पेशेंट जो भी खाता है तो उसको लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में है ना क्या हो रहा है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में ऑड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब इवन का मैं समझाता हूं तुम्हें। इवन का मतलब होता है, जब हम इवन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इवन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में क्या कर जाना, बेसिकली सारे के सारे सेल में बेसिकली बराबर खाना जाना, ठीक है, इसको इवन कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल होता है। ऑड की बात कर लेते हैं, तो ऑड में क्या होता है, देखो ऑड की बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ऑड में होता है कि किसी एक पार्ट को क्या करना, खाना या न्यूट्रिएंट्स ना मिलना, और किसी दूसरे पार्ट को क्या कर जाना, न्यूट्रिएंट्स मिल जाना। तो कैंसर यही तो कर रहा है। बेसिकली कैंसर क्या करता है, वो आपके एक सेल, बेसिकली जो नॉर्मल सेल है उनको खाना नहीं लेने देता, उनका न्यूट्रिएंट छीन लेता है, और खुद ब खुद सारा न्यूट्रिएंट क्या करता रहता है, अब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक सेकंड के लिए रुकेंगे। बेसिकली इसमें यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस किसको कहते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। सो एक सेकंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज वगैरह कर देते हैं। सो चलो आ जाओ, बेसिकली अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस क्या होता है। तो इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लेट सपोज करो आपका एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे भी एक क्या है, नॉर्मल सेल है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो सेल उगेगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो बेसिकली उगेगा और वो बेसिकली क्या करेगा, इसके टच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो टच होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक सेल है तो ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, टच में आएगा। तो ये बेसिकली जब ये इसके टच में आता है ना, तो ये सेल क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई तू रुक जा, ठीक है, अब इससे ज्यादा ग्रो मत करना, ठीक है, इससे ज्यादा ग्रो मत करना। लेकिन कैंसर सेल बोलते हैं कि मैं ये इनहिबिशन को नहीं मानता, मतलब वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो और ग्रो करूंगा, ठीक है। और कैंसर सेल इतने ज्यादा क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और ये साइड वाले सेल्स को क्या करने लगते हैं, बेसिकली दबाने लगते हैं, पुश करने लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज समझनी पड़ेगी आपको, वही चीज लिखी हुई है, नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे टच अदर सेल। बेसिकली जो नॉर्मल सेल जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली नॉर्मल सेल क्या हो जाते हैं, वो है ना बेसिकली डिवाइड करना रोक देते हैं जब वो दूसरे सेल के क्या हो जाते हैं, टच में आ जाते हैं। कैंसर सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, इवन व्हेन क्या हो क्राउडेड, मतलब कम स्पेस में भी वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और मेटास्टेसिस, बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो, कैंसर सेल क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, थ्रू ब्लड और लिम्फ, जैसा मैंने आपको कहा था ब्लड और लिम्फ के थ्रू फैल जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर एट डिस्टिंक्ट साइट। बेसिकली देखो सबसे खतरनाक पता है कैंसर में क्या होता है, ठीक है। एक बार जब ये कैंसर आपकी बॉडी में ब्लड में फैल जाता है, ठीक है, जब ये एक बार ब्लड में आ जाता है और ब्लड में आने के बाद बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में जब ये ब्लड में आ जाता है तो जो ट्यूमर एक जगह पे था, जो ट्यूमर हमारा क्या था, जो ट्यूमर एक जगह पे था, ठीक है, जैसे लेट सपोज करो ये ट्यूमर यहाँ पे एक जगह पे था, ये ट्यूमर अब बॉडी की कई जगहों पे क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रेजेंट हो जाएगा। और ये बेसिकली अब वो बॉडी में जहाँ पे डॉक्टर्स को एक जगह से ट्यूमर को निकालना होता, ठीक है, अगर आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते, लेकिन अब डॉक्टर्स को बॉडी में बहुत सारी जगह पे ट्यूमर आ गया है तो बेसिकली वो क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कैंसर का बेसिकली क्या होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली सेव कर सकते हैं। तो वही चीज होती है, ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली और आगे बढ़ के अब जरा क्या करते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ट्यूमर कितने कितने क्या होते हैं, तरीके के होते हैं। तो बेसिकली अब जरा समझने की कोशिश करो ट्यूमर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर होते हैं हमारे पास, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, जो नॉन कैंसरस होता है और ये बहुत धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है और ये स्प्रेड नहीं करता, ठीक है। नो मेटास्टेसिस, बेसिकली क्या होता है, ये स्प्रेड नहीं करते और बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ही जगह पे क्या रहते हैं, बेसिकली रुके रहते हैं, कन्फाइंड एट अ वन एरिया, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते और इनको जैसा मैंने आपको कहा था कि सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, इसको आप सर्जरी के थ्रू क्या करो, आराम से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये होते हैं, ठीक है। अब आता है मैलिग्नेंट, क्या होता है, ट्यूमर, इसको हम कैंसर कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, ये कैंसरस होता है, ठीक है। ये बहुत तेजी से ग्रो करता है और ये बेसिकली सराउंडिंग टिश्यूज पे क्या कर देता है, हमला कर देता है और ये मेटास्टेसिस करता है, मतलब ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गन्स की तरफ फैलता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है और इसको ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, कैंसर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। जब आप लोग ऑन्कोलॉजी वगैरह क्या करोगे, बेसिकली हल्की फुल्की पढ़ोगे, ठीक है, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के अंदर तो नहीं पढ़ोगे, बट हाँ आप लोग जब थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ऑन्कोलॉजी के बारे में जानोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको कुछ कैंसर के कॉमन टॉपिक्स बता देता हूँ। जो फीमेल होती है, फीमेल में सबसे कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है। मेल के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, मेल के अंदर लंग कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे पेनफुल कैंसर अगर कोई पूछा जाए तो कौन सा होता है, तो सबसे पेनफुल होता है बोन कैंसर होता है, ठीक है। एंड बेसिकली जो बहुत ही रेयर कैंसर होता है, तो एक बहुत ही रेयर टाइप की कैटेगरी का कैंसर होता है जिसको हम डबल फेस कैंसर कहते हैं। तो ये भी बेसिकली आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, डीएफसी कहते हैं इसको, ठीक है, डबल फेस कैंसर। तो बेसिकली ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल में सबसे ज्यादा कॉमन लंग कैंसर होता है, ठीक है। और सबसे पेनफुल जो कैंसर होता है वो बोन कैंसर होता है और जो सबसे रेयर कैंसर होता है वो होता है हमारा डबल फेस कैंसर। तो ये सारी चीजें आप चाहे तो याद रख सकते हो, आप चाहे तो डबल फेस कैंसर याद मत रखो, लेकिन ये तीनों चीजें आप जस्ट माइंड में जनरली क्या करना, आप याद रखना, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है और ऑल ओवर जो बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द फीमेल को जो कैंसर्स होता है तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द केसेस किसके निकलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के निकलते हैं। आगे बढ़ा जाए, टाइप्स ऑफ कैंसर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर बाय टिश्यू, किस किस तरीके के टिश्यू की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। तो बेसिकली हमारे होते हैं कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, ठीक है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमिया, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, कार्सिनोमा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का होता है, ठीक है। और ये 90% क्या होता है, कैंसर सीआई होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सार्कोमिया, ठीक है, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में कैंसर होता है, जो मैंने बोन कैंसर वगैरह बताया था वो यही था, ठीक है। ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं और ये डब्ल्यूबीसी में होता है, ठीक है।
और क्या होता है लिम्फोमिया, जो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम होता है उस वहाँ पे कैंसर होता है, तो बेसिकली उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, कैंसर है ना कहीं पे भी हो सकता है, लिटरली कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली है ना मतलब ऐसा कह सकते हो कि बॉडी में कहीं पे भी क्या कर सकता है, ये फैल सकता है, क्योंकि लिटरली है ना जो बेसिकली अपना मेलिग्नेंट कैंसर होता है, ठीक है, ये बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलता है, तो ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह है, तो बेसिकली ट्यूमर जो बनता है ना, तो वो बॉडी के किसी भी एरिया में क्या कर सकता है, बन सकता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। बेसिकली कॉज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो कैंसर किस किस तरीके से हो सकता है, तो कार्सिनोजेंस, ठीक है, बेसिकली इसके कॉजेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कार्सिनोजेंस जो कैंसर इंड्यूसिंग क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब पहला जो फैक्टर निकलता है फिजिकल फैक्टर, तो बेसिकली जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जो एक्सरे होता है, गामा रे होता है, और ये यूवी रे भी बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये सब क्या कर सकती हैं, ये सब स्किन कैंसर क्या कर सकती हैं, कॉज कर सकती हैं। इसके बाद केमिकल बेस भी होते हैं कैंसर होने के, ठीक है। तंबाकू स्मोक से बेसिकली लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल से लिवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली है ना और भी कई तरीके के बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। आर्सेनिक तुम लोगों को पता है बेसिकली आर्सेनिक क्या होता है, जो तुम लोग बेसिकली वो खाते हो, क्या बोलते हैं उसको, माउथ फ्रेशनर वगैरह लेते हो ना, तो उसमें बेसिकली आर्सेनिक मिला रहता है, और ये बेसिकली क्या कर देता है, कैंसर को क्या कर देता है, कॉज कर देता है, ठीक है। ये जो आर्सेनिक मतलब तुम लोग वो माउथ फ्रेशनर लेते हो ना, वो जो बेसिकली छोटे छोटे से ऐसे पैकेट में आते हैं, तो वो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आर्सेनिक मिला रहता है, तो वो भी देख लो भाई, तुम लोगों को क्या कर सकता है, माउथ कैंसर करने के दम रखता है, ठीक है। और वो भी बेसिकली क्या होता है, तुम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में तुम लोग देखोगे, तो ये बेसिकली कंपाउंड तुमको पीरियोडिक टेबल में क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली देख लेना, पीरियोडिक टेबल में भी होता है, तो तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे खाने की चीज़ों में भी क्या क्या मिला रहता है, ये सारी चीज़ें मिली रहती हैं, ठीक है। अच्छा कौन कौन माउथ फ्रेशनर का यूज़ करता है, मैं तो नहीं करता, ठीक है। मतलब इससे अच्छा है कि बेटर ब्रश कर लो, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश कर लो, बट माउथ फ्रेशनर का यूज़ मत करो, ठीक है। और ये वाले माउथ फ्रेशनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो बेसिकली ये लिक्विड माउथ फ्रेशनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो वो आते हैं ना बेसिकली जो बेसिकली वो स्वीटी सुपारी जैसी ऐसी कुछ चीज़ें आती है ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो वायरस भी कॉज कर देते हैं, जैसे एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोनो वायरस, ये क्या कर देता है, सर्वाइकल कैंसर कर देता है फीमेल के अंदर, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी ये क्या करते हैं, लंग कैंसर कर देते हैं। और ईवीपी, ठीक है, ये क्या होते हैं, एपिस्टेन बार वायरस, ये भी क्या कर देता है, ये भी आपको कैंसर कर देता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनहेरिटेड म्यूटेशन और फैमिली हिस्ट्री के थ्रू भी आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। मतलब आपका जेनेटिकली स्ट्रक्चर ही क्या है, बेसिकली डिस्टर्ब है, तो बेसिकली आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है, हल्का रेयर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है, हल्का रेयर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बायोप्सी बेसिकली क्या करते हैं हम, बायोप्सी का मतलब होता है टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और ये कंफर्मेटरी होता है, ठीक है। इसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, ये क्या होता है बेसिकली हम लोग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना, बेसिकली टेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ब्लड टेस्ट, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली ट्यूमर को क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि ट्यूमर मार्कर कहाँ है, बेसिकली एक तरीके से देखता है कि बेसिकली ट्यूमर ब्लड में किस किस जगह के थ्रू क्या कर रहा है, फैल गया है, ठीक है। और इमेजिंग, मतलब इमेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं, और एमआरआई का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और मैमोग्राफी बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। बेसिकली अच्छा मैमोग्राफी बेसिकली आप लोगों के उसमें क्या है, बेसिकली बुक में तो लिखा नहीं है, बट क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि फीमेल में बहुत कॉमन कैंसर होता है, तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे क्या करना चाहा, ऐड करने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। तो ट्रीटमेंट देख लो, जरा समझने की कोशिश करो। सर्जरी के थ्रू आप कैंसर को रिमूव कर सकते हो। रेडियोथेरेपी बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सेल्स को बेसिकली रेडिएशन से क्या कर सकते हो, बेसिकली मार सकते हो, बट ये क्या होता है, ये एक्सट्रीम पेनफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। कीमोथेरेपी, ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, ये भी बेसिकली इनमें क्या हो जाता है, जो आपने कैंसर के पेशेंट्स देखे ना, बेसिकली उनको क्या हो जाता है, बेसिकली उनके हेयर लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है इम्यूनोथेरेपी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करा जाता है। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, तो कैंसर के पेशेंट्स को 2 चीज़ें दी जाती हैं, जो उनको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का क्या करा जाता है, मिक्सचर दिया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी पे बेसिकली स्किन मतलब अगर रेडियोथेरेपी में कैंसर के सेल को जलाया जाता है, ठीक है। रेडिएशन वगैरह क्या दी जाती है, ह्यूमन को दी जाती है, एक सर्टेन अमाउंट में दी जाती है, और साथ ही साथ की क्या केमिकल थेरेपी भी देती जाती है। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को बता दूं, जब ये बेसिकली ये थेरेपी से अगर कोई इंसान बच जाता है, तो वो बेसिकली बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली होता है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको अवॉइड करने चाहिए तंबाकू और अल्कोहल, ठीक है। बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी
चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव सन एक्सपोजर और अर्ली डिटेक्शन लाइक रेगुलर स्क्रीनिंग से आपको चेक करना चाहिए और वैक्सीनेशन लेनी चाहिए एचपीवी वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। बेसिकली फीमेल्स में एचपीवी वैक्सीन लेनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। तुमको बेसिक आई होप तुमको बेसिकली कैंसर का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर पसंद आया तो बेसिकली इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ क्या करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड